लाइफ में टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, ये आपकी फीलिंग, आपके इमोशन और आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। जिस तरह एक पंछी की पहचान उसके पंख से होती है, वैसे ही एक मर्द की असली पहचान उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल से होती है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन जो सिर्फ आपकी सेक्स ड्राइव या आपके स्पर्म पे नहीं बल्कि आपकी मसल बिल्डिंग पे भी, आपके दिमाग पे भी और आपके ज़हन और एक असली मर्द होने पे, इन सब चीजों पे इफेक्ट करता है। और सबसे शॉकिंग चीज ये है कि 40 साल के बाद मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लगता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली काफी सारी टेबलेट्स, इंजेक्शन, स्पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे और काफी सारे लोग यही करते हैं। पर मैं आपको ये करने का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि लोग बिना कुछ ज्यादा सोचे ऑनलाइन मिलने वाली किसी भी दवाई पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और हो रही है। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट के हिसाब से जब भी आप किसी फर्जी प्रोडक्ट से अपनी बॉडी को बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। इसीलिए मेडिकल एक्सपर्ट के हिसाब से बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेने के बदले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी बॉडी खुद ही नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बनाती रहे। अब बात करते हैं कि प्याज की मदद से आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, साल 2012 में कुछ साइंटिस्ट ने चूहों पे एक स्टडी की थी। इस स्टडी में साइंटिस्ट ने चूहों को अलग अलग तरह से प्याज खिलाए, कभी प्याज का जूस पिलाया तो कभी कुछ और। साथ ही हर 20 से 25 दिन में वो लोग ये टेस्ट कर रहे थे कि उन चूहों के टेस्ट पल पे इसका क्या असर होता है। इस स्टडी का रिजल्ट हैरान कर देने वाला था। साइंटिस्ट लोगों ने ये नोटिस किया कि प्याज के अलग अलग सप्लीमेंट्स देने के बाद हर 20 से 60 दिन में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता जा रहा था। इसके बाद यही एक्सपेरिमेंट इंसानों के साथ किया गया और वहाँ भी रिजल्ट उनको पॉजिटिव दिखा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे ब्रेन का वो टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक सीधा कनेक्शन है। हमारे टेस्टिकल्स को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए LH हार्मोन यानी कि निजी हार्मोन की जरूरत पड़ती है। हार्मोन्स को सप्लाई करता है हमारा ब्रेन, यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे ब्रेन से LH नाम का हार्मोन टेस्टिकल्स में जाता है। पूरी इसी हार्मोन की मदद से टेस्टिकल से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई चीज हमारे ब्रेन में LH का प्रोडक्शन बढ़ा दे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने आप बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि प्याज हमारे दिमाग में LH का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, क्योंकि प्याज में क्वेसेटिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो ब्रेन में LH हार्मोन बढ़ाने का काम करता है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बस तो मैं कहीं से डायरेक्टली क्वेसेटिन ढूंढना है और खाना शुरू कर देना है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ सालों पहले 20 तरह की सब्जियों पे एक स्टडी की गई थी। उस रिसर्च का टॉपिक था ये किसी सब्जी ढूंढना जिसमें क्वेसेटिन बहुत ज्यादा हो, और वो स्टडी में प्याज का नाम सबसे ऊपर था। तो अल्टीमेटली प्याज से हमें क्वेसेटिन मिलता है जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी प्याज काफी सारी प्रॉब्लम्स से लड़ने में मदद करता है। प्याज एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के सेल्स को मारने से रोकता है। आप जिन लोगों को लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, प्याज उनके लिए एक वरदान है। प्याज स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है और साथ ही स्पर्म की क्वालिटी भी बेहतर करता है। अब मैं आपको एक सबसे जरूरी बात बताता हूँ। काफी सारे लोगों को ED यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, मतलब बेड पर ज्यादा समय न टिक पाना। ऐसे में लोग अक्सर किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर कई बार डॉक्टर से भी बात करते हुए शर्म महसूस करते हैं और आखिर में बाजार में मिलने वाले वगैरह से काम चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है? आपको ये जानकर थोड़ा ताजुब होगा कि वायग्रा भी हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, जो कि प्याज खाने से हमें आसानी से नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाता है। तो इस तरह से जो लोग एड का शिकार है उन्हें भी अपनी डाइट में प्याज जरूर शामिल करने चाहिए। और साथ ही आप मिस्टर बोल्ड एंड मिस्टर सिन्हा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके रिएक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये 100% नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट मिस्टर बोल्ड में सफेद मूसली और लीविजा जैसे इंग्रेडिएंट है। सफेद मूसली से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है, जिससे संभव करने की क्षमता बढ़ती है और बेटर ही रिएक्शन आने में हेल्प मिलती है। एंड लीविजा जो इंग्रेडिएंट है, ये इंडिया में पहली बार इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है। इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और 2-3 दिन में आपको असर दिखने लगता है। बोल्ट का एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को ले सकता है। मिस्टर इनहेंस में क्लू ऑयल और एलोवेरा जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं। अब क्यू से संवेदनशीलता कम होती है और बेड पर आपकी टाइमिंग बढ़ती जाती है। एलोवेरा आपके पर्सनल पार्ट की स्किन हेल्थी रखता है और मिस्टर इनहेंस से आपको डेली मसाज करनी होती है। आज के इतने सारे फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हमने बात नहीं की है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि प्याज खाने का सही तरीका क्या है।
क्या उसे पकाकर खाना चाहिए? क्या कच्चा प्याज खाना सही है या फिर प्याज को सब्जी के साथ मिक्स करके खा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, प्याज खाने के बाद मुंह से बदबू आती है तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो देखिए, जैसे कि हमने पहले बात की, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए हमें क्वरसेटिन की जरूरत पड़ती है, जो कि प्याज में बहुत ज्यादा होता है। जब आप प्याज को पकाते हैं या फिर कुकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्याज में मौजूद क्वरसेटिन कम हो जाता है या फिर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसीलिए बेटर ऑप्शन यही है कि हम प्याज को बिना पकाए कच्चा ही खाएं। इसके लिए आप चाहे तो प्याज को बाकी सब्जियों के साथ मिक्स करके सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। अब बात आती है कि प्याज खाने के बाद मुंह से आने वाली बदबू से कैसे बचें। वैसे तो इसके लिए आप काफी सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं, लाइक ब्रश करना है या फिर प्याज खाने के बाद पेपरमिंट खाना। लेकिन सबसे इफेक्टिव चीजें नींबू और गर्म पानी। आपको सिर्फ हल्के गर्म पानी में नींबू की कुछ बूंदें डालनी होती है और फिर माउथ वॉश की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुंह से आने वाली बदबू बहुत जल्दी गायब हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमें कितने प्याज खाने चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि बस अब तो प्याज पे टूट पड़ना है। सुबह नाश्ते में, दोपहर लंच में और शाम को डिनर में सिर्फ प्याज ही खाऊंगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी चीज हमें एक लिमिट में खानी चाहिए। अगर प्याज की बात करें तो आप एवरेज साइज का एक प्याज रोजाना सलाद में डाल के खा सकते हैं। एक प्याज अगर आप रेगुलरली खाएंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट तो होने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।